सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय जय राम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऋषि च्यवन ऋषि की कथा। ये वो च्यवन ऋषि हैं जिनका अश्विनी कुमारों ने एक प्रास बनाया था और उस प्रास का नाम च्यवन प्रास रखा था, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और आज भी बाज़ारों में मिलता है और लोग बड़े चाव से खाते हैं। वर्षा ऋतु के बीत जाने पर वन का वातावरण कुछ ठंडा हो गया था और चौड़े पत्तों में कुछ नमी की बूंदें इकट्ठी हो गई थी और बड़ी संख्या में उपस्थित वृक्षों की सघनता इतनी अधिक थी कि उस क्षेत्र की भूमि तक सूर्य का प्रकाश कम ही पहुंच पाता था। अनेक पशु पक्षियों ने और पौधों की विभिन्न प्रजातियों की जीवंत उपस्थिति से यह सारा वन अत्यंत ही मनोरम लगता था। उस समय तप के लिए वन की अनुकूल स्थिति को देखकर महर्षि भृगु के परम तेजस्वी पुत्र ऋषि च्यवन उस वन में तपस्या करने के लिए बैठे। तप करते करते उन्हें हजारों वर्ष बीत गए। उनके शरीर में दीमक मिट्टी चढ़ गई। लता पत्तों ने उनके शरीर को ढक लिया। वर्षों तक तप करते और समाधि लगाए बैठे ऋषि च्यवन की केवल आंखें चमक उठी थीं। उन्हीं दिनों राजा शर्याती अपनी 4000 रानियों और एकमात्र रूपवती पुत्री कन्या, जिसका नाम सुकन्या था, के साथ आखेट एवं विहार के लिए उस वन में आकर ठहरे। सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ घूमती हुई दीमक मिट्टी एवं लता पत्तों से ढके हुए तप करते हुए ऋषि च्यवन के पास में जा पहुंची। कुछ ही दूरी पर स्थित दीमक मिट्टी के टीले में उसे 2 गोल गोल छिद्र दिखाई दिए, जिनमें भीतर कुछ चमकती हुई वस्तु छिपी हुई मालूम पड़ी। वास्तव में वे ऋषि च्यवन की आँखें थीं। अब राजकुमारी सुकन्या ने उन चमकदार आँखों को बहुमूल्य रत्न समझा और कौतूहलवश उन्हें कांटों से कुरेद कर बाहर निकालना चाहा। कांटों के गड़ते ही उन छिद्रों से रुधिर बहने लगा। यह दृश्य देखकर राजकुमारी सुकन्या व उसकी सहेलियां डर उठी और कर्तव्य विमूढ़ सुकन्या अपनी सहेलियों सहित चुपचाप अपने शिविर को लौट आई। कुछ समय वन में बिताने के बाद में वे सभी अपनी राजधानी को लौट आए। समय बीतने के साथ ही कभी कभार सुकन्या को वह दृश्य याद हुआ था और वह किसी चिंता में डूब जाती। एक रोज़ राजा शर्याती ने सुकन्या को उसी अवस्था में पाया तो उससे उसकी चिंता का कारण पूछा। बड़े संकोच के साथ सुकन्या ने पिता को बीती हुई सारी घटना कह सुनाई। किसी बड़ी अनहोनी के घट जाने की आशंका लिए शर्याती ने तत्काल ही घटना स्थल पर जा पहुँचे। घटना स्थल पर मिट्टी के ढेर के सिवा कुछ न मिला तो वे कुछ दूरी पर स्थित ऋषि च्यवन के आश्रम में पहुँचे। पुत्री सुकन्या की नादानी से घटी इस दुर्घटना को उन्हें वहाँ पता चला तो वे ऋषि च्यवन से क्षमा याचना करने लगे। ऋषि च्यवन ने सुकन्या से अज्ञानवश हुई उस भूल के लिए उसे क्षमा करते हुए शर्याती को भी निश्चित रहने को कहा। अपनी नासमझी के फलस्वरूप ऋषि च्यवन की हुई ऐसी दुर्दशा को देखकर स्वयं राजकुमारी सुकन्या भी लज्जित थी। उनकी ऐसी दशा ने उन्हें भीतर से झकझोर कर रख दिया था।
कुछ सोच विचार कर सरियाती ने ऋषि च्यवन के समक्ष राजकुमारी सुकन्या का विवाह प्रस्ताव रखते हुए कहा, यह आपकी आंख बनकर आपका आजीवन सहयोग करेगी। यह सुनकर पहले तो ऋषि च्यवन ने मना कर दिया, किंतु सरियाती के अत्यधिक अनुरोध को उन्होंने स्वीकार कर लिया। पिता की आज्ञा को सुकन्या ने भी सहर्ष स्वीकार कर लिया और ऋषि च्यवन के साथ में विधिवत विवाह कर लिया। पहले तो उसने इस प्रायश्चित मानकर ऋषि च्यवन का गृहस्थी में साथ दिया, परंतु बाद में वह बंधन भी कर्तव्य में बदल गया। पतिव्रता सुकन्या को पति ऋषि च्यवन की सेवा करते अनेक वर्ष बीत गए। उनका वह संबंध इतना प्रतिष्ठित हुआ कि आयुर्वेद के आदि आचार्य अश्वनी कुमार उनकी मदद हेतु एक दिन उनके आश्रम जा पहुँचे। ऋषि च्यवन एवं सुकन्या दोनों ने मिलकर उनका यथोचित आदर सत्कार किया एवं पूजन किया। आतिथ्य से प्रसन्न हो अश्वनी कुमार सुकन्या से बोले, कल्याणी, हम देवताओं के वैद्य हैं। तुम्हारी सेवा से हम अति प्रसन्न होकर हम तुम्हारे पति की आँखों में पुनः दीप्ति प्रदान करके उन्हें यौवन भी प्रदान करना चाहते हैं। तुमसे निवेदन है कि कृपया अपने पति को हमारे साथ और हमारे द्वारा विनिर्मित दिव्य सरोवर में स्नान के लिए कहो। यह सुनकर सुकन्या के आनंद का ठिकाना न रहा, किंतु वहाँ उपस्थित पति परमेश्वर ऋषि च्यवन के निकट खड़ी अपनी शिष्टता को कायम रखकर सुकन्या मौन अवस्था में ही बनी रही। अश्वनी कुमारों के इस आग्रह को सहकार स्वीकार करते हुए ऋषि च्यवन अनुग्रहित हो स्वयं ही कहने लगे, हे देव, आप समर्थ हैं। आपके इस उपकार के लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, परंतु ऋषि होने के नाते आपके इस उपकार के बदले में हमारी जो कुछ सामर्थ्य है उसी अनुसार आपको कुछ देना भी चाहते हैं। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए ऋषि च्यवन ने कहा, अभी तक आपको यज्ञ में भाग नहीं मिलता है, किंतु अब से हम आपको यज्ञ में भाग दिलाएंगे। ऋषि च्यवन के इस वचन को अश्वनी कुमारों ने सहर्ष स्वीकार किया। वे अपने कहे अनुसार वे उन्हें साथ लेकर स्वनिर्मित दिव्य सरोवर में ले गए। वह उन्हें विधिवत स्नान करवाया। उस विलक्षण प्रयोग की साक्षी बनने स्वयं सुकन्या भी वहाँ जा पहुँची और बड़ी उत्सुकता से अपने स्वामी के नए रूप के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगी। सरोवर से डुबकी लगाकर बाहर निकलते ही ऋषि च्यवन की आंखें ठीक हो गई और वे युवक बन गए। उनका रूप, रंग, आकृति आदि बिल्कुल अश्वनी कुमारों की जैसी हो गई। अब बारी थी सुकन्या के पतिव्रत धर्म के परीक्षण की, जिस हेतु अश्वनी कुमारों ने सुकन्या से कहा, देवी, तुम हमें से अपने पति को पहचान कर अपने आश्रम में ले जाओ। अपने पतिव्रत धर्म के निष्ठापूर्ण पालन से विकसित हुई दिव्य चक्षुओं से उसने अपने पति को पहचान लिया। वह आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया। सुकन्या की इस क्षमता को देखकर अश्वनी कुमार बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने न केवल सुकन्या के पति के जरा जीर्ण शरीर को स्वस्थ और बलिष्ठ बना दिया था, वरन बाद में ऋषि च्यवन को वह विद्या भी सिखाई जिससे वृद्ध शरीर को पुनः से यौवन प्रदान किया जा सके। इसी को आधार बनाकर च्यवनप्राश का निर्माण हुआ। राजा सरियाती को
ऋषि च्यवन की आंखें ठीक होने व उन्हें नया यौवन प्राप्त होने का समाचार मिला तो बेबी अति प्रसन्न हुए और उन दोनों से मिलने उनके आश्रम में जा पहुँचे। वह उन्हें अपना स्नेह आशीष प्रदान किया। सभी ने सुकन्या के उपकारी चरित्र को सराहा व उसे अनंत शुभकामनाएं दी।